जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। हम सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, आपके पास सुंदर रंग रूप है, बहुत अच्छा दिमाग है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छे संस्कार हैं, आप मंदिर भी जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं, सबसे मधुर भाषा में वार्तालाप करते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत समाज में नहीं है, आप कितना भी अच्छा करते रहो। वहीं अगर आपके पास पैसा है, आप चाहे कितने भी बुरे कर्म क्यों ना करो, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। ये एक दुर्भाग्य की बात है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, बहुत ताकत रखता है। ऐसे मैसेजेस आते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पढ़ते हैं कि भाई जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, भाई जी धन नहीं है, भाई जी मान सम्मान खत्म हो गया है। तो मान सम्मान का मेन रीजन क्या है? पैसा। पैसा होगा तो इज्जत होगी। ये कलयुग का सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आप ज्योतिष पर, धर्म पर, तीसरी शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड को चलाने वाली जो नेचुरल पावर है, वो अदृश्य शक्ति, अगर उस पर विश्वास है तब तो आप धन कमा सकते हैं अपने जीवन में। वो प्रकृति का काम है कि आपको किस प्रकार से दे, किसी भी तरीके से दे सकती है। अगर आपको उन पर विश्वास है फिर तो ये वीडियो देखिएगा, आगे बढ़िएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप नेगेटिव है कि नहीं ये सब बकवास है, तो आप वीडियो को ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही घटित होगा। कई लोग कमेंट में लिख देते हैं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है जो भाग्य में लिखा है। अरे मेरे भाइयों, भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्मों से। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। आज 14 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष का, बहुत सी कुंडलियां देख चुके हैं, हजारों लाखों की संख्या में। कर्मों से भाग्य को बदलते हुए देखा है हमने। ऐसा नहीं है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, हाँ, प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। हमारे पास, हमारे ऊपर जो संकट आना है वो आएगा, लेकिन अगर हम उपाय करते हैं, प्रकृति की शरण में, इष्ट देवता, कुल देवता की शरण में रहते हैं, इस तरह से उपाय करते हैं, तो हमारे जो संकट है वो छोटे हो जाते हैं। आएगा जरूर, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना उसने पहुंचाना है। आज का ये उपाय आपकी स्पेशली धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए है। लॉजिकल उपाय है, इसको आप करेंगे आपको धन लाभ अवश्य होगा। जो आपके ऊपर धन से संबंधित विकट परिस्थिति आई वो जरूर दूर होगी। क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही सरल सा उपाय है, बता देता हूँ। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें, अपना बेटा अपना भाई स्वीकार करें। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। देखिए, आपकी भाषा, आपके विचार, आपके संस्कारों को दर्शाते हैं। आप जितना बुरा लिखते हैं, आपके विचार, आपके संस्कार, आपके खून का पता लगता है। आप अच्छा लिखते हैं तो आपकी सभ्यता का पता लगता है। अच्छा लिखते हैं, प्रकृति आपके साथ अच्छा ही करेगी। राम राम, सीताराम, जय हनुमान, जितना अच्छा लिखेंगे प्रकृति आपको उतना ही अच्छा देगी। अब उपाय की बात करते हैं। सोमवार के दिन से आपको ये उपाय शुरू करना है, ठीक है। सोमवार यानी कि सोमवार की सुबह करना है, तो रविवार की रात को आप एक छोटा सा प्रयोग करके सोएंगे और सुबह उसका क्या करना है मैं बता देता हूँ। रविवार की रात को आप क्या करेंगे, आप लेंगे तांबे का एक कलश, इस प्रकार का छोटा सा तांबे की गड़बी आप लेंगे। रविवार की रात को एक काम करें, इसके अंदर आप डालेंगे 1 रुपये का कॉइन, ठीक है, और साथ में डालेंगे आप इसके अंदर जल, और साथ में थोड़ा सा गुलाब जल, और 2 से 4 बूंद आप इसके अंदर डालेंगे इत्र की, ठीक है। रविवार की रात को ये काम करना है। क्या क्या आ गया? 1 रुपये का कॉइन, शुद्ध जल, गंगा जल, गुलाब जल और इत्र, ठीक है। और साथ में जो अमाउंट आपको चाहिए, जो रकम आपको चाहिए कर्ज उतारने के लिए, या आपकी अगर कोई पेमेंट की अन्य सडनली आपको कोई ज़रूरत पड़ गई है, कोई अचानक से आवश्यकता पड़ी है, तो वो अमाउंट आप इसके ऊपर यहाँ पर मार्कर से, लाल रंग के मार्कर से आप इसके ऊपर लिख देंगे, परमानेंट मार्कर, ठीक है, लिख देंगे। लिख करके आप इस कलश को रात को सोने से पहले अपने घर के ही मंदिर में इस प्रकार हाथ में पकड़कर, और अपने जो धन आपको चाहिए उस धन की कामना करते हुए शंकर भगवान से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे और इसे अपने घर के मंदिर में आप रख देंगे, ठीक है। रख दिया, उसके बाद में आप बर्फ़ जो फ्रिज में आइस ट्रे जो आपकी होती है, उस आइस ट्रे को आप धो करके उसके अंदर आप शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उस आइस ट्रे के अंदर आप जमा देंगे रात को अपने फ्रीजर के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, ये कलश तो आपने सारी सामग्री डाल के कहाँ रख दिया? घर के मंदिर में। आइस ट्रे को अच्छी तरह से धो करके उसके अंदर शुद्ध जल और गंगा जल मिला करके उसकी आपने आइस जमानी है, फ्रीजर में रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, सोमवार की सुबह
सोमवार की सुबह आप जाइए भगवान शिव के मंदिर में, ये कलश लेकर के जाएंगे नहा धो करके, ठीक है। सुबह जल्दी उठ करके जाइए, नहा धो करके बढ़िया साफ सुंदर कपड़े पहने, जो पहले दिन कपड़े पहने हो कभी ना पहने, ठीक है। और वो कलश जो है आपने जल जिसमें भरा है वो कलश, साथ में वो बर्फ़ जो आप इस कलश के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। 1-2 पीस, ये नहीं कि पूरी ट्रे तो इसके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि पहले से इसके अंदर पानी है, तो वो पीस जो है इसके अंदर आप डाल लेंगे। डाल करके आप लेकर के जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ जा करके कलश को आप एक साइड में रख देंगे भगवान शिव के आगे। सबसे पहले आपने बैठ करके वहाँ क्या करना है, गणेश जी महाराज का नाम लेना है। एक माला करेंगे ओम गंग गणपते नमः, उंगलियों पर गिन करके कर लीजिए, वैसे अंदाजे से कर लीजिए, क्योंकि गणेश जी का ध्यान सबसे पहले आवश्यक है। ओम गंग गणपते नमः करने के बाद में आप क्या करेंगे, भगवान राम शिव की पूजा करते हैं और शिव भगवान राम की पूजा करते हैं, तो इनके नाम से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ बैठ करके या तो आप राम जी की स्तुति करेंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, या तो ये वाली स्तुति आप पूरी कीजिए। अगर आपके नहीं आती है तो आप राम नाम की एक माला करेंगे, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस प्रकार से राम राम 108 बार आप जपेंगे। उसके बाद में एक कलश लेकर के आपने शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ाना है। आपने कलश ले लिया, शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हो, भगवान कुबेर शंकर जी के परम मित्र हैं, शंकर जी के धर्म भाई हैं। जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं रुद्राभिषेक, तो वहाँ पर कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो इस जल से आप जो है शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे और क्या बोलते हुए, धम, कुबेर जी का बीज मंत्र है धम 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 धम। बिल्कुल स्लोली जल की धार जानी चाहिए, और बिल्कुल स्लो आपकी जल की धार जानी चाहिए, और बिल्कुल स्लो आपने इस मंत्र को चैंटिंग करना है मन के अंदर, धम 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 ये बोलते हुए, और अमाउंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए जो आपने कलश पर लिख रखी है। अब देखिए लॉजिक क्या बन गया, कुबेर जी शंकर जी के परम मित्र हैं, राम जी शंकर जी के इष्ट हैं। इस कलश के अंदर जो सामग्री आई है वो सारी धन को आकर्षित करने वाली है। अब आपने वो जल चढ़ा दिया, उस जल में से आप चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल आप जलहेरी, जहाँ से जल गिर रहा है नीचे, आप थोड़ा सा लोटा लगा करके जरा सा जल उसके अंदर डाल लीजिए, जरा सा, इतना सा बस, ठीक है। आपका काम हो गया इतना। घर आकर के वो सारा जल जो है जो आप लेकर के आए अपने पूरे घर में छिड़क दें। कभी भी शिवलिंग के ये जल जो है पिया नहीं जाता, पूरे घर में छिड़क दे, अपने ऊपर छिड़क दे बस। कंटिन्यू आपने सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक ये काम करना है। जी हाँ, सोमवार से सोमवार तक, 8 दिन तक। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, आप रोजाना 1-1 कॉइन बढ़ाते रहेंगे। पहले दिन आपने क्या डाला, 1 रुपये का 1 कॉइन, दूसरे दिन आप डालेंगे उसके अंदर 2 कॉइन, 1-1 के ही होने चाहिए, तीसरे दिन आप उसके अंदर डालेंगे 3 कॉइन। इस प्रकार से आप धन की वृद्धि करते रहेंगे और कुबेर जी आपके धन की वृद्धि करते रहेंगे। 8वें दिन आप उसमें 8 कॉइन डालेंगे और वो 8 के 8 कॉइन वहाँ शिवलिंग पर अर्पण करके आपने आ जाने हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से इन्हीं 8 दिनों के अंदर आपकी धन की व्यवस्था बनती है। हो सकता है कि प्रारब्ध हमारा कुछ और चाहता हो, 1-2 दिन आपको फालतू लग सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। सोमवार कौन सा होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का, ये भी ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपने इसको प्रारंभ करना है और अगले सोमवार तक, यानी कि 8 सोमवार आप इस उपाय को करेंगे और आपको अवश्य ही धन लाभ होगा। भगवान शंकर आपकी मनोकामना, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, सब कुछ वो दे सकते हैं। तो जिनको उपाय अच्छा लगे कीजिए, नहीं अच्छा लगे ना कीजिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज करके अपना और हमारा समय ना व्यर्थ करें। आप अच्छे हैं, आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए, ठीक है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय श्री राम।